डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपका एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा है, तो उसके देखते हुए मैं आज हिंदी कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा संपूर्ण हिंदी का रामबाण। ठीक है, तो आज का रामबाण होने वाला आगे हिंदी का। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, ये सभी जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे जिसमें हिंदी आएगी, सभी ही एग्जाम के अकॉर्डिंग ये हिंदी आएगी इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्राकृति, संस्कृति, शौरसैनी अपभ्रंश या मगधी? तो बताइए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये शायद अगर हम हिंदी की उत्पत्ति की बात करें तो वो संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से? संस्कृत। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा नहीं, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा है। तो क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैं ऑप्शन को ही बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मैंने बता दिया हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ऑप्शन बी यानी संस्कृत भाषा से हुई। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर, राजा लक्ष्मण सिंह या प्रताप नारायण मिश्र या इंसल्ला खां? आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये? तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। देखिए, तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा? ए, बीजी खैर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? कौन सी नहीं बोली जाती और कौन सी बोली जाती हैं? जल्दी बताओ फटाफट। तो उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा भी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में ब्रजभाषा भी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली भी बोली जाती है। तो कौन सी नहीं बोली जाती? मैथिली नहीं बोली जाती। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है बताइएगा फोर्थ क्वेश्चन का। तो हिंदी की उपभाषा पूर्व हिंदी भी नहीं है और राजस्थानी भी नहीं है, यानी ये तो पूर्वी हिंदी तो है ना, और राजस्थानी भी है और पश्चिमी है, तो मराठी नहीं है। कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी को पता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पांचवे का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला, भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग? छठे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइएगा? पाली आएगा या प्राकृत, इनमें से कोई नहीं, या संस्कृत? तो भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी यानी संस्कृत भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1600 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व या आपका 1400 ईसा पूर्व या 1300 ईसा पूर्व? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल जो राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी यानी विकसित हुई किससे हुई? पेशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश? तो किससे हुई? आठवें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्धमागधी से। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार डिफेंस खड़ी बोली होगा, क्या अपभ्रंश या पूर्वी हिंदी या परिनिष्ठ होगा? तो कौन सा हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का? मानक हिंदी का जो आधार अगर हम देखें तो डिफेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन ए रहेगा, यानी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आती है बताओ जल्दी से फटाफट। 10वें में क्या हो जाएगा? तो कौन सी आती है स्टूडेंट्स? तो हम देखें हमारे अकॉर्डिंग तो मगही भी आती है, सॉरी मगही नहीं आती है ना, कन्नौजी भी नहीं आती और बघेली भी नहीं आती। तो कौन सी आती है? मेवाती आती है ना। हाँ बिल्कुल मेवाती आती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल? तो कहाँ किया गया था 11वां? तो आपका आंसर है भोपाल। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भोपाल में। अब तक कितने हो गए ये भी बताना, अब तक कितने हिंदी सम्मेलन हो गए, विश्व हिंदी सम्मेलन? चलिए 12वां क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
हिंदी के अलावा। 12वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? नेपाली, बिल्कुल राइट। ठीक है, नेपाली भाषा देवनागरी के अलावा मतलब ये बोला ना, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली। ठीक है, चलिए, नेपाली, मराठी, गुजराती, संस्कृत तो है ही आपका, ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए 13, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही, कौन सी आती है? तो 13 का अगर हम देखें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, चरण काव्य की भाषा है। तो चरण काव्य की भाषा है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर प्राकृतिक होगी क्या, या ब्रजभाषा, अवहट या डिंगल? तो हम देखें चरण काव्य की भाषा डिंगल भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टाइम ज़्यादा न होने की वजह से मुझे डिस्टेंट स्पीड के साथ ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, देखिए आपका स्कोर क्या बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही? कौन सा हो जाएगा 15 का? तो हम देखें भोजपुरी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1893, 1902 या 1857 ईस्वी या 1917 ईस्वी? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा जी फ्रेंड्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, या भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी अयंगर? किसने रखा आपके अकॉर्डिंग? तो देखिए कौन सा हो जाएगा 17 का? 17 का डी, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? मगही, हिंदुस्तानी, बघेली, कोरबी? 18 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कोरबी, बिल्कुल ये डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, यानी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या प्राकृत काल? तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संक्रांति काल। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चनों को डिस्टेंस रट देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला? तो कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पुरानी बांग्ला। अगला, आर्य समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, विवेकानंद, स्वामी दयानंद और राजा राममोहन राय? तो कौन से थे आर्य समाज के संस्थापक? 21 में बताइए कौन से थे? सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल राइट। चलिए आगे अगले क्वेश्चन 22। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? किससे होती हैं? देश विशेष से, या लोक विशेष से, या क्षेत्र विशेष से, या जाति विशेष से? किससे होती हैं आंचलिक रचनाएं? 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्षेत्र विशेष से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो किसने लिखी डिस्टेंट? 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद, जवाहरलाल नेहरू, बनारसी दास? अपनी आत्मकथा, आत्मकथा किसने लिखी डिस्टेंस? ये आत्मकथा, जल्दी बताओ फटाफट किसने लिखी है आत्मकथा? तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बनारसी दास। चलिए आगे इसका आंसर दे दिए। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत या शालिभ्रंत सूरी, स्वयंभू, हरिभ्रत सूरी? तो कौन सा हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है आपके अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए जी बिल्कुल राइट होगा, पुष्पदंत। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, या धनपाल को, या शालिभ्रत सूरी को, या स्वयंभू को? किसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? 25 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, स्वयंभू, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वयंभू। मैंने ऑफलाइन जब क्लास ली थी तब भी आपको पढ़ाया था। ठीक है जी फ्रेंड्स, अगला, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हुआ था, हुआ नहीं हुआ था।
ठीक है, तो कहाँ हुआ था? मॉरिशस, दिल्ली, भोपाल, लंदन। कहाँ हुआ था? 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहा सबका? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, दिल्ली में हुआ था तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27। अपभ्रंश में कृष्ण वाक्य यानी कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? जयदेव, पीयूषवर्ण, विद्यापति, पुष्पदंत, कवि दामोदर। तो कौन से हो जाएंगे इसमें? तो देखिए 27 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 27वें क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल पुष्पदंत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, सुख सागर, या प्रिय प्रवास, प्रेम सागर। तो कौन सा है 28वें क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी यानी प्रिय प्रवास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? तो देखिए अगर हम इसको देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है 29वें क्वेश्चन का बताओ? बुंदेली भी तो है पश्चिमी हिंदी की बोली, ब्रज भी तो है पश्चिमी हिंदी की बोली, कन्नौजी भी तो है पश्चिमी हिंदी की बोली, लेकिन बघेली नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किस में है? अनुच्छेद 343 से 352 तक, या 434 से 315 तक, या 443 से 135 तक, या इसमें? तो कौन सा हो जाएगा 30वें क्वेश्चन का आंसर? ए, जी बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, 343 से 352 तक। ठीक है, भाग 17 में अनुसूची 8 में, तो इसको याद रखिएगा, भाग 17 अनुसूची 8। ठीक है, अनुसूची 8। ठीक है, अनुच्छेद ये मैंने बता दिया। चलिए आगे 31, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 31 का ऑप्शन हैदराबाद, बंगलुरु, मैसूर, या चेन्नई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चेन्नई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, देखो कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? पहला पाली आई थी, प्राकृत, अपभ्रंश कौन सी आई? बताओ 32वें क्वेश्चन है कौन सा हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले प्राकृत आई, अपभ्रंश हिंदी, या पाली? तो पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, ऑप्शन ए ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक हैं। तो व्याकरण के आपको लेखक बताना है ब्रज भाषा के। याकूब खां, मिर्जा खां, बैनी प्रवीण, गोरेलाल। तो कौन सा हो जाएगा 33 का आंसर? बी बिल्कुल बढ़िया, मिर्जा खां। कौन थे? मिर्जा खां थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, पुणे, वर्धा, दिल्ली। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, वर्धा में है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35, 35 पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये शायद बताओ। तो हिंदी दिवस अगर आ जाए यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस, क्या आ जाए यहाँ पे? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आ जाए ये तो आप ले लेना 10 जनवरी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस की बात कर रहा है ये तो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती, या ऑस्ट्रिक। तो 36वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारोपीय परिवार की भाषा है। और भारोपीय परिवार की भाषा यानी भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। कौन सी है 37 में? अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी होगी। कौन सी होगी? हिंदी होगी। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य निर्धारित है? प्रिय प्रवास, साकेत, यशोधरा, द्वापर। तो कौन सा हो जाएगा 38वें क्वेश्चन का आंसर? ए बिल्कुल राइट, प्रिय प्रवास। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली
अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी नहीं आती है? तो देखो 39वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौजी या बांगुर या अवधी या तेलुगु। तो कौन सा हो जाएगा 39 का आंसर? बताइएगा। हिंदी क्या बोला इसने? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अच्छा, नहीं आती तो कौन कौन सी आती है? कन्नौजी भी आती है, बंगलुरु भी आती है, अवधी भी आती है, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है। ठीक है, तेलुगु नहीं आती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी ये? बताइएगा। ऑप्शन ए है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो विशिष्ट बोली कौन सी हो जाएगी ब्रज भाषा के रूप में? तो 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी काव्य भाषा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपका 41। हाँ, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? देखिए अगर हम बताएं डिस्टेंस आपको, हमारी हिंदी कोई अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, तो कैसी भाषा है? राजभाषा। कैसी भाषा है ये? राजभाषा। राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा। नवाबों के ज़माने में हिंदी को हम दरबारी भाषा के नाम से भी जानते थे। किस भाषा के नाम से? दरबारी भाषा। दरबारी भाषा, ठीक है, दरबारी भाषा। किसके ज़माने में? नवाबों के ज़माने में हिंदी को हम दरबारी भाषा भी जानते थे। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुनाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थानी की, दक्षिणी राजस्थानी की, उत्तरी राजस्थानी की। तो कौन सा हो जाएगा? डुनाड़ी। 42वें क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? बी पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपका 43। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती, उड़िया, मराठी, पंजाबी। 43 का क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? सी मराठी। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या पाली? तो कौन सा हो जाएगा 44 का? डी यानी पाली भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। 45 में है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो किस लिपि में हुआ है बताइएगा? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो किस लिपि में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? 45 का यानी ब्राह्मी लिपि। सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकलती हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का सबसे प्रचलित रूप क्या है? अवधी भाषा या ब्रज भाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो 46 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी यानी खड़ी बोली। ठीक है, कौन सा? खड़ी बोली। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है 47। तो 47 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कैसी बोली है छत्तीसगढ़ी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो कौन सा हो जाएगा 47 का? पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किस विषय का वर्णन है? संघ की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन डी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो कौन सा हो जाएगा 49 का? तो अगर हम ब्रज भाषा की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ब्रज भाषा जो कैसी है? वो पश्चिमी हिंदी है। कैसी हिंदी है वो? पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये?
बी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है ये बताइएगा। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो 50 में कौन सा हो जाएगा? मगही किस भाषा की उपभाषा, यानी मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये बिहारी की, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमागधी, शौरसैनी, ब्राह्मण? किससे हुई है ये? 51 में क्या हो जाएगा आपका? मगधी, अर्धमागधी या शौरसैनी? ऑप्शन सही है सी आपका, शौरसैनी, ठीक है। अगला, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे क्या है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। कई बार ये पूछा गया। आपको कौन सा हो जाएगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या बिहारी या पश्चिमी? किससे हो जाएगा 53 का आंसर आपका? तो अगर हम बात करें 53 के आंसर की, बघेली बोली का संबंध देखें तो भैया पूर्वी, किससे, यानी पूर्वी हिंदी से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी, है ना, कितनी थी? कितनी थी और है, दोनों आंसर बताने हैं मुझे। अगर पूछा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है और कितनी थी, तो कितनी है और कितनी थी बताओ जल्दी से फटाफट। 54 में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कितनी है तो पूछे तो आपका आ जाएगा 22, और कितनी थी जिस टाइम पे संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम मात्र 14 भाषाओं को ऐड करा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? 22। ये इस टाइम क्या होगा? ये राइट होगा, ठीक है, क्योंकि कितनी है ये पूछा है। आगे क्वेश्चन नंबर 55, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस यानी 2007 ईस्वी का आयोजन या स्थल कहाँ हुआ? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क? तो कहाँ हुआ था 8वां 55 का? क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग जल्दी बताइएगा। डी न्यूयॉर्क, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है ये बताना आपको। तो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, मराठी भी तो है, गुजराती भी तो है, हिंदी भी तो भारोपीय परिवार की भाषा है, लेकिन मलयालम नहीं है। कौन सी नहीं है? मलयालम नहीं है। चलिए अगर अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवध? तो कौन सा हो जाएगा 57 का आंसर? अगर हम देखें तो ऑप्शन ए पाली बिल्कुल राइट, ठीक है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक यानी प्राकृत भाषा का कौन सा हो जाएगा? पाली। अगला, पश्चिमी हिंदी को या की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कन्नौजी या अवधी, ब्रज या बघेली, छत्तीसगढ़ी या बांगू या खड़ी बोली और बुंदेली? तो कौन सा हो जाएगा? 58 में क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? ए कन्नौजी और अवधी, बिल्कुल बढ़िया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन तो देखिए जो फ्रेंड्स, हमने बहुत कम टाइम में यानी 20 से 22 मिनट में हमने आज 60 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। और आगे की अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन और भी कवर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है कौन सी? बांगरू, बघेली, भोजपुरी या ब्रजभाषा? तो कौन सी हो जाएगी 59 की? जल्दी बताइएगा। तो 59 बी यानी बघेली, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा ये वाला। तो बताइए देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या होगा? गुप्त लिपि या ब्रह्म लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि? कौन सा हो जाएगा सही? हमें सही देखना है। तो 60वें क्वेश्चन का सही आंसर बताओ कौन सा होगा? नागरी लिपि या ब्राह्मी लिपि या गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि? तो क्या हो जाएगा? या आपका ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि
या देवनागरी लिपि या आपका गुप्त लिपि, नागरी, ब्राह्मी, देवनागरी। तो डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें सी यानी ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ये राइट हो जाएगा क्योंकि इसका क्रम पूछा है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जरूर इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, जब तक आप वेट करिएगा। थैंक यू।